लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई, शुभकामनाएं का संदेश भेजा है। आप देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। आज चुनाव का रिजल्ट आया। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत में आई। उसके बाद से ही तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं का बधाई संदेश देने का लगातार जारी है। उसी के बीच चिराग पासवान जो जमुई से सांसद हैं, ट्वीट करके 5 राज्यों में 4 राज्यों की जीत पर, बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देते हुए नजर आए। सियासी गलियों में कई बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी चिराग पासवान से पल्ला झाड़ रही है और उस पर ध्यान नहीं दे रही है पार्टी टूटने के बाद भी। मगर चिराग पासवान लगातार नरेंद्र मोदी के तारीफ की और बीजेपी के तारीफ करने की एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इससे कह सकते हैं कि जदयू के लोगों में एक खलबली देखी जा सकती है या खलबली समझी जा सकती है। और लगातार चिराग पासवान अपनी राजनीति की स्ट्रैटेजी बीजेपी समर्थक और नरेंद्र मोदी समर्थक के तौर पर वह बना चुके हैं। साथ ही उनके हनुमान भी कह चुके हैं, भले ही बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान के लिए कोई ऐसा बयान ना आए, मगर बीजेपी के नेता भी चिराग पासवान पर कुछ ऐसी बातें नहीं करते हुए नजर आते हैं। सख्त मना है चिराग पासवान पर कुछ भी ऐसे कहने से। एक यह भी हो सकता है कि जब चिराग पासवान आंदोलन प्रदर्शन के लिए निकले थे तो उन पर कह सकते हैं कि लाठी डंडे का चलाने का भी वो मनाही था। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर कोई किसी भी प्रकार का न बातों से न किसी और चीज़ से कह सकते हैं कि आक्रमण करने के प्रयास करते हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि मुहिम खोले हुए हैं पिछले 1.5 सालों से। बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसी के पहले ही जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की लगातार बखियां उधेड़ कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। तो ये बातें बीजेपी भी जानती है कि भविष्य का हमारा नेता कौन है और वर्तमान का नेता कौन है। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाकर अभी तत्काल बीजेपी चलने में ही अपना होशियारी समझ रही है। मगर चिराग पासवान का समर्पितता का भाव प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगातार देखा गया है और बीजेपी के प्रति भी। अब बातें 5 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, इसके नतीजे से कई अंदेशा निकाला जा रहा है पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर भी, कि पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की कह सकते हैं कि उसे जिस प्रकार से बहुमत आई है, एकदम 80% से ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीतते हुए नजर आई। तो ये बातें लगाया जाने लगा राजनीतिक गलियों में कि कांग्रेस का कोई अगर ऑप्शन बन सकता है विपक्ष का, तो वह आम आदमी पार्टी में लोग देख रहे हैं। 2 जगहों पर पूर्णतः सरकार कांग्रेस की तो और भी जगहों पर है, मगर गठबंधन की है, मगर 2 जगहों पर जिस प्रकार से सरकार बनाने में और पूर्ण बहुमत कह सकते हैं 80-90% सीटें जीत कर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आती है, साफ झाड़ू लगा देती है तमाम पार्टियों के चुनाव परिणामों पर। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशी का विषय है कि वो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्ष के रूप में अब उसे मुहर लग चुकी है विधानसभा में जिस प्रकार से पंजाब में परफॉर्मेंस रहा है। और भी तमाम खबरें राजनीति का लाऊंगा। फिलहाल ये खबरें थी। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई, शुभकामनाओं का संदेश देते हुए नजर आए हैं। अभी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। इससे पहले बताऊँगा कि झकास भारत देख रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।